विधानसभा हमें घेराव करने का इसलिए ज़रूरत पड़ा। हम तो नहीं चाहते थे कि हम विधानसभा घेराव करें, लेकिन हम लोगों की मजबूरी है जो करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सरकार है इतने दिनों से 1992 से महाबोधि महाविहार 1949 एक्ट लेकर के बात चल रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ उस पर अपना प्रतिक्रिया नहीं दी। और इस वर्ष से भी शुरू हुआ 2025 12 फरवरी से आंदोलन, उतना होने के बाद भी हमारी सरकार जो बौद्ध विरोधी है अभी तक उसकी कानों पे जू नहीं रेंग रही है। इसलिए हमारा प्रदर्शन करने का मामला ये नहीं है कि हम उपद्रव करें, है ना, बस हमारी ये बिहार सरकार से मांग है कि हम लोग प्रदर्शन करके बताएं कि अब बिहार के जितने भी लोग हम इकट्ठा हुए हैं वो बिहार के लोग हैं, और आपसे मांग रहे हैं कि एक धर्मनिरपेक्ष बिहार बनाने का कोशिश कीजिए, जिससे हमारा संविधान में लिखा हुआ है, जिससे भारत चलती है, उस चीज़ों को आप फॉलो करिए और धर्मनिरपेक्ष बिहार बनाने का कोशिश करिए। और जिस तरह से हर धर्म के लोगों को अपने धर्म स्थल पर कमेटी में बने रहने का अधिकार है, उसी तरह से बौद्ध लोगों का भी पूरी तरह से कमेटी उनको सौंपने का कोशिश कीजिए। 1949 बीटी एक्ट को निरस्त कर दीजिए, बस यही हमारी मांग है। और आज हमने एक और मांग रखा है कि जैसे हमने सुना न्यूज में आया कि यूपी सरकार वहाँ के पुजारियों के लिए वेतनमान कर रहे हैं, तो अगर वो पुजारियों के लिए वेतनमान कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं हम लोगों के लिए करें, क्योंकि हम भी तो बौद्ध भिक्षु हैं, हम घर से बाहर रहते हैं, तो हम लोगों के लिए भी हमारी मांग है। हम अपने बौद्ध भिक्षु के पूरे बौद्ध भिक्षु के लिए, हम संघ के लिए, भिक्षु भिक्षुणी संघ के लिए हम मांग कर रहे हैं कि बिहार सरकार भरण पोषण के लिए एक कदम उठाए, राशन कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड और बुद्ध विहार के लिए वो एक कदम उठाए, हम लोग का मुहैया कराए, क्योंकि हम लोग तो घर द्वार छोड़ दिए हैं तो कहाँ रहेंगे। मैम, निर्धारक जो मांग होगी आपकी, मांग क्या? मेरा मांग यही होगी, महाबोधि महाविहार 1949 बीटी एक्ट निरस्त कर दिया जाए और जो नई विधानसभा में नई बिल पास करके पूरी तरह से बौद्धों को हित में लेकर के नया बिल पास किया जाए। मैम, एक सवाल बना रहेगा, आप बौद्ध विहार में डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हिंदू जो सरकार है, हमारी संस्था सरकार जो है सत्ता वाली बैठी हुई है, वो सरकार रामायण को मानती है, वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में साफ साफ लिखा हुआ है कि बौद्ध जो है चोर होते हैं और बौद्धों को चोरों की तरह दंडित करना चाहिए। जो सरकार अपने धर्मशास्त्र में इस चीज को मान्यता दे रही है, तो उससे आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि आज आपको वो आजाद महसूस कराए या आपका मान मान ले? मैं उनसे उम्मीद नहीं कर रही हूँ, मैं अपने बिहार की जनता से उम्मीद कर रही हूँ कि उस वाल्मीकि रामायण की जिसकी आपने बात की, उस लाइन को पढ़े और समझे कि वो क्या कह रहे हैं। उतना ही नहीं, उनकी वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में बहुत सी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो हम लोग के लिए बहुत निंदनीय है, लेकिन हम उनका चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हमें उनसे मतलब नहीं कि वो अपना धर्म क्या बनाते हैं, है ना, वो क्या लिखे हैं। हमें बस अपनी बुद्ध की जो खोई हुई संस्कृति है, जो पूरी तरह से हिस्ट्री में विद्यमान है, पुरातत्व विभाग इसको मान्यता देती है, उस चीज को हम पुनः स्थापित करना चाहते हैं। हम अपना घर वापस जाना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं, और बिहार के नहीं पूरे भारत के लोगों से कहना चाहते हैं कि आप फिर से अपने घर लौटने का कोशिश कीजिए। हम कमाने समझ लीजिए कि बाहर चले गए थे, अब हमें वापस आ जाना चाहिए। हम अपना संघर्ष करेंगे और अपना घर वापस लेने का कोशिश करेंगे। आप घर वापसी की बात कर रहे हैं, मैं सर से भी बात कर रहा हूँ आपसे, मैं आप घर वापसी की बात कर रहे हैं, इसमें जो दर्ज है बनाई गई है कि बौद्ध धर्म जो है अहिंसा परमो धर्म का नारा देती है, हिंसा का परित्याग करती है। आज के दौर में जहाँ पर हिंसा ही एकमात्र रास्ता बचा है दोनों को लड़ने के लिए, चाहे सीरिया का युद्ध हो या इजराइल का युद्ध हो या हमास का युद्ध हो या रूस यूक्रेन का युद्ध हो या भारत पाकिस्तान सिंदूर का युद्ध हुआ था उसका हो, ऐसे हिंसक माहौल में अहिंसा परमो धर्म का नारा देने वाले बौद्ध धर्म का औचित्य क्या बनता है? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो बोला कि बौद्ध धर्म अहिंसा परमो धर्म कहता है, तो वो तो गांधी भी कहे थे अहिंसा परमो धर्म। उन्हीं से तो हमारा समाज जो ये हुआ,
आज भी नोटों पर उनका फोटो है, उससे हमें लेना देना नहीं है क्या है। लेकिन मैं बता दूं कि अहिंसा परमो धर्म नहीं कहा गया है, अकारण हिंसा नहीं करना है। जब कारण बनेगी तो हिंसा होगी ना। जैसे हम लोग कमेरा वर्ग के लोग हैं, ठीक है, तो हम खेती करते हैं, अगर अपने फसलों पे हम कीटनाशक नहीं डालेंगे तो हमारे फसल हो जाएंगे, हम खा के जिंदा रह लेंगे। तो अकारण हिंसा नहीं करना है, बुद्ध ये बोले हैं। अब हमें कोई बार बार मारेगा तो कहा गया है ना कि जुर्म सहने से ज्यादा जुर्मी जो जुर्म करता है उससे ज्यादा जुर्मी वो है जो सहन कर रहा है। हम बोलेंगे ना अपने अधिकार के लिए, तो हम उनसे लाठी भाला थोड़ी कर रहे हैं। हम तो अधिकार ही संवैधानिक ढंग से ना अधिकार मांग रहे हैं कि हमें जो बौद्धों का अधिकार है, जिस तरह से हिंदुओं का टेम्पल पे उनका अधिकार है, कमेटी में हिंदू लोग हैं या फिर अन्य धर्मों के लोग हैं, उसी तरह से बौद्ध का जो एक्ट बनाया जाए महाबोधि महाविहार का, उसमें पूरी तरह से बौद्ध लोग ही रहे। बाकी हमें किसी लोगों से लेना देना थोड़ी है, किसी से हमें लड़ाई झगड़ा नहीं है। बाकी लोग आए, पूजा करे, धर्म अपनाए, उनके विचार को अपनाए। अगर हमारे भारत के लोग नहीं मतलब पंचशील नहीं अपनाया, बाकी इनसे लेकर के ज्ञान जापान चाइना देखिए कितने आगे हैं। इतना जापान पे हर साल जुल्म होता है ना, सबसे ज्यादा वहीं पर ज्वालामुखी फटता है, भूकंप आता है, फिर भी आज आर्थिक स्थिति में देखिए कहाँ है और हम कहाँ हैं। तो शांति के मार्ग पर चल करके हम लोग समतामूलक समाज बनाएंगे। इसका दोष में बौद्धों को डाला जाता है कि बौद्धों ने जो है अहिंसा अहिंसा करके यहाँ लोगों को बना दिया कायर। जब विदेशी आक्रमणकारी आए तो यहाँ के लोग कायर हो गए, लड़े नहीं और अंत बात गुलाम हो गए। कहाँ ये साबित होता है कि बौद्धों के समय में विदेशी आए थे? कहाँ साबित होता है कि बौद्धों के समय में विदेशी आए थे? ये बिल्कुल गलत है कि बौद्धों के समय में विदेशी आए थे। ठीक है, विदेशी बौद्धों के समय में, और कौन विदेशी की बात करते हैं? उस विदेशी को मैं यहाँ नहीं कहना चाहती हूँ आप लोगों से। विदेशी का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो डीएनए का रिपोर्ट कहता है कि भारत के बंदर का डीएनए मिलता है यहाँ के लोगों से, ठीक है ना, मुस्लिमों का डीएनए मिलता है यहाँ के लोगों से। सिर्फ एक ही जाति है जिसका डीएनए यहाँ से लोगों से नहीं मिलता है, वो विदेशी। हमारे लिए अंग्रेज विदेशी नहीं सिर्फ था, हमारे लिए वो विदेशी था, समझ गए? तो ऐसा कहते हैं विदेशी तो मुगल काल में आए थे ना, जो अंग्रेज आए तो मुगल काल में आए थे, वो कहाँ आए थे बताइए? मौर्य शासन में आए थे क्या? मौर्य शासन का हिस्ट्री उठाकर देखिए, पढ़िए, कितना सुंदर ये समाज था। जो आज भी दुनिया में एक मिसाल दिया जाता है कि मौर्य साम्राज्य, मौर्य काल, मौर्य शासन में घरों में ताले नहीं लगते थे, क्योंकि वो पूरे के पूरे राजा बुद्ध हनुमाई थे और उनके अंदर शीलों का पालन था। समझ गए जी? मैम एक सवाल और रहेगा, ये जो बौद्ध संस्कृति की बात है, संस्कृति पर ही राजनीति डिपेंड करता है, राजनीतिक संस्कृति डिपेंड करता है, अर्थव्यवस्था जिस तरह होता है। मैम एक कहना ये था कि अभी जिस तरह से गीता प्रेस चल रहा है भारत में, और वो प्रचार प्रसार कर रहा है अपने विभिन्न धर्मों का, रामायण हो, महाभारत हो, वेद हो, पुराण हो, तमाम प्रचार कर रहा है, ऐसी संस्था बौद्धों के पास क्यों नहीं है? क्योंकि जबकि यह अंतर्राष्ट्रीय धर्म है। आप बाइट लेने आए हैं कि यहाँ हिंदुओं का प्रचार करने आए हैं, ये बताइए। आप इन बातों पे बात मत कीजिए ना। आज बौद्ध की बात, बौद्ध की हम लोग बात करना चाहते हैं, हम दूसरी की बात नहीं। वो क्या करता है, वो क्या करेगा, उसकी हमें क्या आलोचना करना है? हमारा बुद्ध के इतना बड़ा संस्कृति है, समझ गए, कि नहीं हमें प्रचार वैसे करने की, नंगा नाच करके हमें प्रचार करने की जरूरत नहीं है। हमारी सभ्यता बनी है बुद्ध के समय से, हम लोग पूरे ढक करके चलते हैं और हम लोग प्रेम के साथ हर किसी को बताते हैं। हमें डांस करके और नाच करके बताने की जरूरत नहीं है। बाकी लोग क्या करता है हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं। मैं दूसरा था, त्रिपिटक उपलब्ध नहीं हो पा रहा, कहाँ मिलेगा? त्रिपिटक आपको चाहिए, मैं उपलब्ध कराती हूँ, पेमेंट कीजिए। कौन बोलता है त्रिपिटक उपलब्ध नहीं हो रहा है जी? इतने त्रिपिटक हिंदी भाषा में है, इंग्लिश भाषा में है। ये जो अफवाहें फैला रहे हैं लोग ना, वो गलत फैला रहे हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ सारे चीज अवेलेबल है, वो बस फैलाए जा रहे हैं। उनको तो पढ़ने पाली आता नहीं है, पाली भाषा पढ़ने नहीं आता, इसलिए कहते हैं कि त्रिपिटक मिल नहीं रहे हैं। हमारे पास त्रिपिटक पढ़े हैं, त्रिपिटक के पूरे अभिधम पढ़े हैं, विनय पिटक पढ़े हैं। चलिए किनको पढ़ना है, आइए हमारे पास पढ़िए, हमारे यहाँ करके देखिए। ये सब जो अफवाहें फैला रहे हैं ना, हम लोग भाड़े के टट्टू नहीं हैं, ठीक है? हम लोग वैसा प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। जो हमारे बुद्ध ने अपने संघ का निर्माण करके प्रचार प्रसार किया था, और प्रचार प्रसार उन्होंने कभी नहीं विज्ञापन दे करके किया था, लोगों से मिलकर किए थे, और हम लोग भी वही परिवर्तन करेंगे लोगों
कोई बैनर पोस्टर लगा के प्रचार नहीं करेंगे। जैसे धरना का एक भी पटना में आप दिखा दीजिए कि हमारा कहीं विधानसभा घेराव का एक पोस्टर लगा है, बिल्कुल नहीं लगा है, ठीक है, एक भी पोस्टर नहीं है। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। जी, मेरा नाम भिखुनी वंदना रतन हुआ, मैं बिहार के अरवल जिले से आती हूँ। तो आपका